हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल, कोशिका। तो ये जितने क्वेश्चन हैं कोशिका से लिए गए हैं। नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस आपके हैं और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। जैसे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे NTPC हो या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी हो या फिर लोको पायलट हो, तो ये इतने सारे एग्ज़ाम ऐसे पूछे गए हैं। एंड आप SSC CGL ले लीजिए तो सेल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्नों को देखिए। हमको नहीं लगता कि सेल से इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को पढ़ के आप अपने जो बायोलॉजी का जो टॉपिक सेल है उसमें आप अच्छा कह सकते हैं कि विश्वास हासिल कर सकते हैं इसे पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का टॉपिक जो है सेल क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सेल के ही बारे में है, कोशिका के वही बारे में है। आपका देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने किया था और ये 1665 ईस्वी में इसकी खोज करते हैं। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला देखते हैं। अगला है आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि जिसे एनर्जी जिसके पास रहती है, पावर हाउस। तो जो कोशिका का पावर हाउस है वो उसको बोलते हैं माइक्रोकांडिया। माइटोकांड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। ये इजी क्वेश्चन है दोनों और जनरली ये सबको याद होता है, तो इसे घबराना नहीं है। आगे चल के आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, बाकी सबको पढ़ जाने हैं, रट जाने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली, देखेंगे पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कह रहा है कि क्या है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है जबकि जो है प्राणी कोशिका में या मानव कोशिका में नहीं पाई जाती। ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा ढंग से और याद करना पड़ेगा। जो है इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में हूबहू फंसने वाले हैं सवाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। 4th नंबर है कोशिका विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। SSC जो है या फिर बैंक है उस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो आपको 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे ना, बस उसे ही जनरली वो जानने के लिए था। असली क्वेश्चन 3 नंबर से है। ठीक है, कोशिका विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, ये आपको जानना पड़ेगा। सर ये मेटाफेज होता है। ठीक है, मेटाफेज, उसमें फेज वाइज होता है। तो मेटाफेज में जो होता है आपका कोशिका विभाजन जो है के स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम दिखाई देता है। आगे देखते हैं। 5 नंबर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या अनुपस्थित होता है। ये इस लेवल के सवाल जो बनाए गए हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आपके नाभिक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। एक तो बोलते हैं कि लाइसोसोम को बोला जाता है कि आत्महत्या की थैली भी है। ठीक है, जो मतलब स्वयं ही अपने आप को मार लेती है। ये क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करना होता है। लाइसोसोम का मुख्य कारण क्या है, अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। तो ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर देख लीजिए। 7 का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन से आप जस्ट नहीं कर सकते, बाकी पूरा देखिए इसका लेवल क्या है। निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली की संरचना का सही वर्णन करता है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कोशिका झिल्ली की संरचना का सही वर्णन करता है। तो ये है लिपिड प्रोटीन और लिपिड परत। ठीक है, लिपिड प्रोटीन और लिपिड जो परत है ये जो है कोशिका झिल्ली की संरचना का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। तो ये है लगभग 30 से 40 अरब की संख्याएं हैं हमारे मानव कोशिका में। 30 से 40 अरब कोशिकाएं हम लोग के शरीर में है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला है DNA मुख्य रूप से किस कोशिका में पाया जाता है। आप DNA मुख्य रूप से किस कोशिका में पाया जाता है। तो ये होता है नाभिक में। और आपने अभी पढ़ा कि नाभिक किस में नहीं होता है, आपने भी पढ़ा। तो ये आपको सारे क्वेश्चन रिलेट करते जाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो पादप कोशिका है उसमें जो पादप कोशिका है कोशिकाओं में
जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सूर्य जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है आपका 11 नंबर। 11 नंबर है किस प्रकार में किस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली के माध्यम से पानी का अणुओं का आदान प्रदान होता है। आपको ये पता है परासरण द्वारा होता है पानी का आदान प्रदान। ठीक है, परासरण विधि से द्वारा ही होता है, परासरण विधि से ही द्वारा होता है। एक और था ना कि जिसे जो आप काटते हैं कि खीरा काटते हैं, जो खीरा है अगर इसको आप काटते हैं तो इसमें पानी किस विधि से निकलता है, तो वो भी होती है परासरण विधि से। ही भी पीछे से प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जो है एक ऐसी है जो ये टूट कर ही अपने एक नए जीव का निर्माण कर लेता है अमीबा। ठीक है, तो कह रहा है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस कहलाता है। जब अमीबा भोजन ग्रहण करती है उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है, तो लाइसोसोम द्वारा होता है। ये भी पीछे था ना कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कार्य किसके द्वारा होता है, तो लाइसोसोम द्वारा ही होता है, क्योंकि ये अवशिष्ट पदार्थों क्या करता है, पाचन करता है। लाइसोसोम ये अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर कहता है कि माइटोसिस विभाजन का परिमाण होता है। जो माइटोसिस विभाजन का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है, ये होती हैं 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, परिणाम जो होता है 2 कोशिकाएं होती हैं उनकी। माइटोसिस विभाजन का जो किसका मतलब उसका रिजल्टेंट क्या होता है, तो 2 कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन सा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में क्या क्या मिलता है, ये आपका अगला सवाल है। तो कोशिका द्रव्य में सब होता है, आपका नाभिक होता है, आपको माइटोकांड्रिया भी होती है, आपका कोशिका झिल्ली भी होती है, तो सब। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, उसमें आपको सब मिलता है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है, सेंटियोल किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो सेंटियोल जो है सिर्फ प्राणी कोशिकाएं में पाई जाती हैं। ठीक है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सिर्फ प्राणी कोशिकाएं पाई जाती हैं सेंट्रियोल। अब देखते हैं आपके 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, इंटरफेज बोलते हैं उसको। आपको पता है कि इसमें प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, लेकिन जो इंटरफेज होता है ये सबसे इसका लंबा चरण है। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। जो प्लाज्मा झिल्ली का जो है तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का को प्रस्तावित किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं आपके 19 नंबर। 19 नंबर है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार के अणुओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। जो कोशिका झिल्ली किस प्रकार के अणुओं के आदान प्रदान को नियंत्रण करती है, तो सभी प्रकार के अणुओं को करती है। ठीक है, क्योंकि वो तो इसका जो सेफ्टी कवच है ना, तो इसके लिए सभी प्रकार के अणुओं को करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखते हैं। माइटोकांड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए क्या कहलाता है, एम्प्टी डीएनए कहलाता है। ठीक है, एम्प्टी डीएनए कहलाता है। इसका बताइए कि इसका मतलब क्या, अगर आपको पता है तो आप सर्च मार के बताइए कि एम्प्टी डीएनए क्या है। डीएनए होता है, लेकिन एम्प्टी डीएनए क्या है। आगे देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कहते हैं ना कि उसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है, तो उसको बोलते हैं गाल्जी उपकरण को। ठीक है, गाल्जी उपकरण को है, गाल्जी उपकरण को बोलते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर है, प्लाज्मोलिसिस किस में होता है। प्लाज्मोलिसिस किस में होता है, तो सिर्फ पादप कोशिका में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्लाज्मोसिस किस में होता है, तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होता है। अब देखते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कोशिका झिल्ली कार्य नहीं है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य नहीं है। ठीक है, जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, बाकी संरचनात्मक सहायता करती है, पदार्थों का परिवहन करती है, कोशिका की पहचान कराती है, तो ये तो है। लेकिन जो कहते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, ये जो है ये कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है। अब देखते हैं आपको आरएनए। आरएनए क्या है, आरएनए इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये नाभिक में होता है। नाभिक में होता ही है, डीएनए आरएनए वहीं तो पाए जाएंगे। तो वही कह रहा है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपके नाभिक में ही होता है।
आगे देखते हैं आपके 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा लवक क्या है? तो ये क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा लवक, जो हरा लवक क्या है? तो ये आपका क्लोरोफिल है। ठीक, अब देखते हैं आपके 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर है, माइटोसिस विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जो है माइटोसिस विभाजन, ये पहले प्रश्न आया हुआ था। तो जो है माइटोसिस विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो यह है कायिक कोशिकाएं में होता है। ठीक है, कायिक कोशिकाएं में होता है। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं? जो कोशिका विभाजन के दौरान जो केंद्रक विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जो कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 है आपका, निम्न कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? एक होते हैं ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव हैं। अब देखते हैं आगे 29 नंबर है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपका अंडाणु। अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर है, किस कोशिकांग में कैल्शियम आयनों का भंडार होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये इसमें होता है आपका कैल्शियम आयनों का भंडार होता है। किस कोशिकांग में कैल्शियम आयनों का भंडार होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बोबेरी ने की थी। ठीक है, बोबेरी ने किया था आपका सेंट्रोसोम की खोज। आगे देखते हैं 32 नंबर है, कोशिका झिल्ली की बाहरी परत किस पदार्थ की बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी परत किस पदार्थ की बनी होती है? तो लिपिड की। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कोशिका का स्वनिर्माण करने का अंग है? कहते हैं कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो अपना स्व निर्माण कर लेती है? तो राइबोसोम। ठीक है, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम बोलते हैं, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। आगे देखते हैं प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? ये जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। प्लाज्मिड जो है किस में पाया जाता है? तो ये जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपने अभी पढ़ा है पादप कोशिका और प्राणी कोशिका के बारे में। आगे है आपका, कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो साइक्लिन प्रोटीन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो साइक्लिन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं 36 है कि अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस बोलते हैं जिसे, किस में होता है? तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो युग्मक कोशिकाओं में होता है। युग्मक कोशिकाओं में ही होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये आपको याद रहने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा कोशिका झिल्ली का गुण है? ये है रचनात्मक और पर्यागमता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा, रचनात्मक पर्यागमता। ये है आपकी कोशिका झिल्ली का गुण। आपको देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर कहता है कि किस कोशिकांग में फ्लेविन एंजाइम पाए जाते हैं? बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट। ये एग्जाम में आपके जरूर छपेगा। किस कोशिकांग में फ्लेविन एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये है आपका पैराक्सीसोम। ठीक है, पैराक्सीसोम में जो होता है इसमें फ्लेविन एंजाइम पाए जाते हैं। तो फ्लेविन एंजाइम पाए जाते हैं आपके पैराक्सीसोम में पाए जाते हैं आपके फ्लेविन एंजाइम। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है, प्रोटीन के पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? प्रोटीन के पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? तो यह गोल्जी उपकरण जिम्मेदार है। प्रोटीन के पैकेजिंग के कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? तो आपके हो जाएगा गोल्जी उपकरण। आपके 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कहता है कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है? क्या है जो कैंसर होने के बाद सही नहीं होता है, उसकी विशेषताएं क्या है? यह है अनियंत्रित विभाजन। कह रहा है कि इसका जो विभाजन होता रहता है ना, तो वो नियंत्रण में लाता ही नहीं है कोई, इसलिए इसकी विशेषता है कैंसर की, इसलिए सही भी नहीं होता है। तो नियंत्रण विभाजन होता है, अनियंत्रित विभाजन। देखते हैं 41 नंबर है, स्टेम कोशिका क्या है? ये एक अविभाजित कोशिकाएं हैं। जो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? ये अविभाजित कोशिकाएं होती हैं।
स्टेम कोशिका क्या है? अविभाजित कोशिकाएं होती हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय गायब होने वाला कोशिकांग क्या है? तो न्यूक्लियोसस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपका देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेमाटा किसमें पाए जाते हैं? बताइए। करा है कि जो है प्लाज्मोडेस्टेमेटा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। प्लाज्मोडेस्टेमेटा किसमें पाए जाते हैं? तो ये होती हैं सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से हमने देखे बायोलॉजी के 43 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह भी वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।